नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ बैद्यनाथ झा और आप देख रहे हैं हमारा खास स्पेशल प्रोग्राम जनता बजट। जनता बजट में जानने की कोशिश करेंगे इस इलाके में क्या परेशानी है और कौन से परेशानी है जिनका सॉल्यूशन ये लोग चाहते हैं ताकि विकास की ओर ये इलाका भी अग्रसर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास प्रोग्राम जनता बजट। जनता बजट के इस सेगमेंट में हम लोग मदनपुर खादर में हैं, वार्ड नंबर 207 और ओखला विधानसभा में आता है। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि इस इलाके की परेशानी क्या है और किन परेशानियों का ये लोग सॉल्यूशन जल्द से जल्द चाहते हैं। अगर आपसे ही मैं शुरुआत करूं तो आपको क्या लगता है इस इलाके में मेन परेशानी? यहाँ तो सीवर की ज़्यादा समस्या है। सीवर में सारे सड़कों पर उबल रहा और पानी भर जाता, चलने के लिए रास्ता भी नहीं। पानी बहुत ही ज़्यादा सीवर की परेशानी है हमारे यहाँ। और सुबह से रात को कभी भी चले जाओ सड़क पर गीली मिलेगी और उससे हम बड़े परेशान हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस इलाके में परेशानी? हमारे यहाँ तो पुल की परेशानी जाम ज़्यादा रहता है और सीवर भी बहुत उबलते हैं। ठीक है जी। और यहाँ कोड़ी वोड़ी बहुत ज़्यादा पड़ी, वो भी साफ़ होनी चाहिए। ये हमारी समस्या ज़्यादा है। आप? रोड की समस्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब यहाँ से सुबह टाइम ड्यूटी निकलते हैं तब उसके बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत संकीर्ण रोड है जी। एक सर ये पुल की समस्या बहुत ज़्यादा है। पुल पे तो ये जाम इतना सुबह शाम लग जाता है कि ड्यूटी जाने वाले इनको एक दो घंटे परेशानी होती है और कई लोग गांव में पिट भी जाते हैं बेचारे। ये मदनपुर खादर है, वार्ड नंबर 207 और यहाँ पे जितनी भी गलियां हैं, हम लोग भी जब आ रहे थे तो ऐसे कुछ हालात थे कि अगर एक गाड़ी को निकलना है तो दूसरे को कहीं पर साइड में लगाना पड़ता है, तभी जाके वो सेकेंड गाड़ी निकल पाती है। कुछ लोग और हमारे साथ, आपसे अगर जानना चाहूँ, ट्रैफिक जाम की बात हुई है यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम है, सीवर है, इसके अलावा भी क्या कुछ परेशानी नजर? ट्रैफिक जाम का जहाँ तक सवाल है, अगर गांव की जो नहर है, नहर की पटरी के साथ में जो पश्चिमी दिशा की तरफ गांव की तरफ की जो पटरी है, अगर पुल से अगर ये आउटर रिंग रोड की तरह इसको अगर सड़क को बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जाम की उससे मतलब बचा जा सकता है, अगर ये पटरी बन जाए तो। अच्छा, परेशानी और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा तो स्कूलों में दाखिले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्कूलों का जैसे प्राइवेट स्कूल है, संतगिरी जैसे स्कूल है, संतगिरी स्कूल वालों की तो प्रिंसिपल है जो किसी की मतलब सुनने को राजी ही नहीं है वो तो। जहाँ तक चलिए, तो कई सारी समस्याएं, कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या लगता है आपको यहाँ पर परेशानी? सड़क की बात हो गई, सीवर की बात हो गई है, इसके अलावा भी कुछ इलाके में परेशानी है? एक तो जाम लगता है, ये शाम को सुबह को निकलने में परेशानी होती है। और ये पुल की बन जाएगी जो नहर का, तो ये जो जाम की समस्या हल हो सकती है। अच्छा। और सीवर की तो समस्या है ही, वो तो आप बता ही दिए आपको पहले ही। बस है। और अंकल, आपसे जानना चाहूँगा तो आपको क्या यहाँ पे फील होता है समस्या यहाँ पर? गांव में यहाँ पर भी देखो ना, चारों तरफ जो है गलियों के रास्ते बहुत ही, नाली सब खराब हैं, सीवर खराब हैं। कोई भी ऐसा नहीं लगता जहाँ पर आदमी सफाई ऐसे होती हो। भाई नालियों में इतना गंद है, अगर पुल से रोड ऐसे बन जाए नहर के साथ में तो यहाँ की समस्या का हल हो सकता है। आपको क्या लगता है? ठीक है, जैसे भी। अच्छा, यही तो परेशानी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों से पूछूं तो यहाँ पे परेशानी क्या क्या है जिसके? एक तो नाली की परेशानी है, एक या कूड़ी की परेशानी है, बहुत गंद फैल रही है, इसे करो, चैम्बर सही करवाओ। हाँ, साफ करवाओ। अच्छा, गली तो सब बेकारी हो रही है सारी, नाली गली सीवर सब, ये यहाँ नहर पे गंदगी ज्यादा। आपको? हाँ, बस यही परेशानी है जो ये समस्या बता रही हैं। तो पानी वगैरह सब कुछ ठीक है यहाँ पर? इधर तो गंदवारा बड़ी बूढ़ी की पेंशन कैसे ना बढ़ रही है? जो ये कूड़ी है ना, इसे उठवा दो और यहाँ गाड़ी खड़ी कूड़ेदान करवा दो। ये कूड़े साफ होनी चाहिए, यहाँ से गंदगी आती है, बच्चे अंदर बीमार पड़ते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, ये साफ होनी चाहिए। ये नाला है। आप लोग भी थोड़ा इधर आ जाइए ताकि मैं सबसे एक साथ बात कर सकूं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं आप लोगों से एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हेल्थ को लेकर बात करें, डिस्पेंसरी की अगर बात करें तो उसके किस तरह से इंतजाम है? क्या सब कुछ प्रॉपर ढंग से है? डिस्पेंसरी का तो ठीक है, वो
बनाने के लिए हमारे महापौर जी थे वीर सिंह जी, उन्होंने बोला था, बजट भी पास हो गया, अभी बनी नहीं है हमारी डिस्पेंसरी। डॉक्टर ही बैठता, वो छोटी मोटी दवा दे देता। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस उसी कहा, इसका मतलब कब शुरू होने जा रही है जो प्रसूति का ये इसमें बनाने केंद्र बनाने जा रहा था ये डिस्पेंसरी को, ये कब तक बनने जा रही है? एक समस्या हो गई, ये नाला है, बारिश का पानी रुकता है, सारा वहाँ तक बैक मारता है। ये अगर बन जाए, यहाँ पर रुकावट है, जो पानी का पूरा निकास नहीं है। सारे लोगों का जो पानी है वो पूरे गांव का पानी का बरसात का पानी इसी में जाता है। जब ये सारा बंद पड़ा है, सारा अगर पक्का बन जाए ना तो बहुत बढ़िया है ये। हाँ जी, कच्चा नाला है इसलिए वो मलबे से भर जाता है, उल्टा बैक मारता है। 2-3 कांड वैसे हो चुके, कोई बह जा, कोई गिर जा, फिर मिलता नहीं नहर में, सीधा नहर में पहुंचता है। इस नाले से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सफाई नहीं होती है नाले की, और उस वजह से कई सारी दिक्कतें आती हैं। हालांकि ओपन ड्रेन है, उस वजह से भी दिक्कत है, कई सारी परेशानियाँ आती हैं। सीवर को लेकर बात हुई है हमारे यहाँ पर, कई सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर जानना चाहूँ तो इस इलाके में कौन से ऐसे विकास के काम हैं जिनको आप लोग करवाना चाहते हैं? सफाई कर्मचारी जो है महीने में कभी दिखाई नहीं देते, पूरे महीने हो जाते हैं, पूरी सारी नाली और सीवर सब जो है बंद पड़े रहते हैं। कोई बाद में इन्हें देखने के लिए कोई नहीं आता, सफाई कर्मी को जो है आते ही नहीं। पूरा कट ऐसे बहता रहता है, डाल जाते हैं लोग। अब ये बीमारी की तो जड़ है, उसमें क्या करें? सफाई वाला आए तो सफाई में कम से कम उसको लेके जाए। कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, ना डस्टबिन रखते हैं ना कुछ है, जो कि जहाँ पर नालियाँ रुकी पड़ी रहती हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपका ध्यान हमारे गांव मदनपुर खादर का हमारा पूरा एकमात्र रास्ता है। गांव मदनपुर खादर का पूरा एकमात्र रास्ता है जहां पे आए दिन डेली सुबह शाम जाम लगा रहता है। हमारा कोई पेशेंट अगर जो हॉस्पिटल जाना चाहे तो हॉस्पिटल नहीं जा पाता है, रास्ते में दम तोड़ देता है वो। और हमारा शमशान घाट का रास्ता है, मदनपुर खादर से हमारा शमशान घाट की तरफ जाता है। जब हमारे यहाँ कोई डेड बॉडी हो जाती है और जब हम उसको लेके जाते हैं तो डेड बॉडी हमारी इस तरीके से चलती है। हमारे पिछले विधायक मोहम्मद आसिफ खान जी और अब अमानतुल्ला खान जी आए हैं, हमारी तरफ मतलब अनदेखा किया जाता है कि हमारे यहाँ कोई विकास का काम ही नहीं है, बिल्कुल भी, जरा सा भी। तो इस इलाके में विकास के काम नहीं होता है। हाँ, विकास से विहीन है, वर्षों हो गए हैं, इस क्षेत्र का विकास हुआ ही नहीं है। सौतेले और व्यवहार इस क्षेत्र के साथ किया जा रहा है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था जर्जर है। आप कहीं भी स्कूल पर जाकर आप देख सकते हो, टीचर तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है, नथिंग। यहाँ पर बूटे पर वसूली हो जाती है। अरे जमीन हमने जब दे दी गांव के लोगों ने भी देखने के बाद फिर उन लोगों से किराया लिया जाता है। किस लिए लेते हैं भाई किराया? तो ये टैक्स लगा रहा अवैध वसूली इस क्षेत्र में हो रही है। मकान बनाने चला जाओ, पुलिस वाले दम में आ जाते हैं, लाओ भाई 100 गज के प्लेंटर के 1 लाख रुपए उनको दे दीजिए। कहाँ से लाएं इतना पैसा? पहले तो मकान बनते नहीं, अगर बनाने की व्यवस्था बनाए कोई गरीब आदमी तो उन्हें परेशान किया जाता है। पार्किंग की व्यवस्था पुलिस का हमारे हम यहाँ पे बहुत ही अत्याचार है। हम अगर जो एक लेंटर डाल रहे हैं, एक लेंटर 50,000 दिल्ली पुलिस लेती है हमारे यहाँ से। और क्राइम इतना हो रहा है हमारे यहाँ पे, जुआ हमारे यहाँ होता है, सुट्टा हमारे यहाँ चल रहा है, दारू हमारे यहाँ खुलेआम बिक रही है। और दुनिया भर की कंप्लेंट हम लोगों ने लगा चुके हैं, लेकिन डीसीपी, एसएचओ, एसीपी साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हम लोगों की, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। प्रशासन की दिक्कत है। पार्किंग की कुछ कह रहे थे शायद आप? पार्किंग की व्यवस्था भी इस एरिया में नहीं है कहीं पे भी। वाल्मीकि और धीवर समाज का भी यहाँ पे एक व्यवस्था होनी चाहिए, जाटो चौपाल के लिए, उनके लिए, क्योंकि चौपाल उनके लिए नहीं, उनके बहन बेटी के लिए, ब्याह शादी के लिए व्यवस्था कोई है नहीं। उधर पार्क बना हुआ, पार्क में दे दो, उनको व्यवस्था बना के दे दी दिल्ली सरकार की तरफ से। वहाँ डीडे की जमीन है, डीडे की जमीन उनकी थोड़ी है। डीडे की जमीन में आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा है, ये जो रास्ते और चौक ये खाली होने चाहिए। जिन्होंने अपनी ये खड़ी कर रखे हैं, कोई अपना सामान लाए उसके लिए भी जगह नहीं छोड़ते, लोग सबको घेरे बैठे हैं। गाड़ी अपनी रखते हो तो अपने घर में जगह बंदोबस्त करो, कोई सामान नहीं लगा। तो ये एक यहाँ पे समस्या है, चूंकि गलियाँ बहुत कम चौड़ी हैं और इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, आप लोगों को भी कुछ परेशानी फील होती है इस इलाके में? आज परेशानी यही है कि हमारे यहाँ इतने एक पटरी साफ होती है, उधर गंदर में ये जो मैन सीवर जो लाइन है सारी बंद पड़ी हुई है, सारी सीवर लाइन बंद पड़ी हुई है, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है इसलिए। अच्छा, एक मुद्दा यहाँ पे एक और उठ रहा है पेंशन को लेकर। पेंशन को लेकर किस तरह की दिक्कत है? 7-8 महीने हो गए हैं, 7-8 महीने से कुछ बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई है। उन्होंने आधार कार्ड भी लगा दिए, बैंक के भी डॉक्यूमेंट्स वो लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनको राशि उनको नहीं मिल पाई है। तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। रक्षाबंधन के बाद हमारी पेंशन ही नहीं आई है अभी तक। रक्षा वो उसके मतलब आधार कार्ड की कॉपी भी, बैंक के खाते की कॉपी भी, सारे एस्टिमेट कर दिए हमने, फॉर्म डोले पीछे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मेन समस्या 3-4 है। एक तो सीवर की,
और दूसरी, ये जब बारिश होती है तो सारे गांव का पानी इस रास्ते को आता है, और ये रास्ता जब बारिश होती है तो उसमें गंद जम जाती है और उसको सफाई करने में बहुत परेशानी होती है। इतना पानी खड़ा हो जाता, और ये रास्ता छोटा है जहाँ से पानी निकलता, इसका आगे के लिए रास्ता किया जाए। आप भी कुछ कर रहे हैं? और एक ये है, नहीं जी, हमारे तो एक और है, एक ये है कि अब दोपहर के टाइम दोनों स्कूलों के बच्चे भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, लड़कियों की छुट्टी होती है, और ये रोड जो है ना, ये रोड जाम हो जाता है। इसका जो रास्ता है गांव के पल्ली तरफ से बनना चाहिए। आप जाम की सबसे बड़ी, राशन भी पर्याप्त समय पर नहीं मिलता, और जाम की समस्या आ रही है ये हमारे यहाँ ज़्यादा। ये पुल बन जाए तो ये समस्या कुछ अलग हो सकती है। तो अगर इस खादर की बात करें, एक पुल बनने से ही कम से कम आली विहार और जे कॉलोनी और खादर गांव, एक वो रास्ता अगर मथुरा रोड से सीधा बन जाता है और पुल बन जाता है पुल के साथ में, और ये नहर की पटरी बन जाती है, तो पूरा रास्ता जाम तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, जहाँ रहेगा ही नहीं बिल्कुल जाम वगैरह। इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है जाम की, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं जिन पर अभी बात हुई है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ऐसी 5 समस्याओं की बात करेंगे जिनका ये लोग सॉल्यूशन जल्द से जल्द चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस बजट में उसके लिए राशि हो ताकि इस इलाके का विकास हो सके जिस तरह से दिल्ली के दूसरे इलाकों में देखने को मिलता है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।